जय श्री कृष्ण। स्वामी आनंदालय जी की एक और लीला हम देखते हैं। एक दिन स्वामी अखंडालय कन्याकुमारी का भक्त गोपाल राम यमुना तट पर भ्रमण कर रहे थे। एक युवक पास आया। अरे गोपाल राम, माफ करना, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो तुम कन्याकुमारी के। अखंडालय बीच में ही प्रसन्न होकर युवक को गले लगाते हुए कहते हैं, हाँ प्रशांत, मैं तेरा गोपाल राम ही हूँ। प्रशांत उसकी वेशभूषा देखते हुए बोला, ये क्या है, किसी नाटक की तैयारी है या? हंसते हुए बोले, हाँ नाटक की ही तैयारी है। संसार के रंगमंच पर पिछले दिनों मेरा पात्र कुछ बदल गया, इसलिए नाटक की दूसरी किश्त अदा कर रहा हूँ। कैसी गोलमाल बातें करने लगा है तू? अच्छा सच सच बता, क्या वास्तव में बाबा जी हो गया? बोले, कन्याकुमारी में ही संन्यास दीक्षा ली थी, अभी यहाँ राधा कृष्ण प्रेमाश्रम पर रहता हूँ। तू यहाँ कैसे? मैं तो ऑफिस से रिजाइन करके घर जा रहा था, कुछ दिन यहाँ आ गया हूँ। शाम को फ्री था तो यमुना तट पर घूमने आ गया। आज ही सुबह तो पहुंचा हूँ और शाम को तेरे बाबा जी के रूप में दर्शन हुए। चल छोड़ भी मजाक, आ तुझे आश्रम पर लेकर चलता हूँ, वहाँ स्वामी आनंदालय जी से मिलवाता हूँ। बहुत ऊंचे संत हैं, भक्त हैं। ओ देख यार, ये तेरे संत तुझे ही मुबारक। मुझे इन बाबाजियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तू जानता है साधु सन्यासियों से मुझे डर ही लगता है। ये वैसे साधु नहीं है, तू आ तो एक बार तो चल। अखंडालय जबरदस्ती हाथ पकड़ कर ले आए। स्वामी जी आश्रम में बाहर घूम रहे थे। स्वामी जी, ये मेरा दोस्त प्रशांत वैद्य है, रामेश्वरम का रहने वाला है। कन्याकुमारी में 2 साल हमारी पढ़ाई साथ ही हुई थी। अभी इधर कहीं नौकरी करता था, वो छोड़ आया। वैद्य तो नाम का ही है, पढ़ाई में हमेशा सबसे अव्वल रहा है। परोपकार या सभी की मदद में मुझसे 2 कदम आगे ही चला है। एक बार तो अपनी किताबों का सारा पैसा कुछ भूखे लोगों के भोजन की व्यवस्था में लगाया था, फिर मेरी किताबों से काम चलाया। वे बोले, तुम बैठो ना, खड़े क्यों हो? सभी बैठे। प्रशांत चुपचाप बैठा था। स्वामी जी पूछते हैं, भगवान को मानते हो? बोला, कभी इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं समझी। नौकरी क्यों छोड़ दी? ईमानदारी का काम नहीं था। अखंडालय बोला, तनख्वाह तो अच्छी खासी होगी, तू बता रहा था ना। प्रशांत ने कुछ नहीं कहा। स्वामी जी बोले, वहां पैसा कमाने के लिए ही तो गए थे, फिर छोड़ क्यों दी? बोला, गलत काम करना मेरे लिए संभव नहीं है। क्यों? इससे किसी दूसरे को कष्ट होता है। ज्यादा कुछ मैं नहीं जानता, बस अच्छा नहीं लगता। बहुत अच्छा है, अभी तो यहीं रह रहे हो, फिर आना। प्रशांत ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वापस आने की उसकी कोई इच्छा नहीं थी। स्वामी जी बोले, आओगे ना? सच तो ये है कि अभी वापस आने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। मुझे ईश्वर आदि में कोई रुचि नहीं है। शायद ये सब मेरे विषय की चीज नहीं है। स्वामी जी मुस्कुराने लगे। वो खड़े होकर बोला, मैं चलूं? अखंडालय और प्रशांत चले गए। रास्ते में प्रशांत बोला, कहाँ फंसा दिया तूने गोपाल राम? तुझे मालूम है ये सब बातें मुझे बोरिंग लगती हैं। बोला, लेकिन ये सत्य हैं। छोड़ यार, क्या तू भी बोर करने लग गया? और बता, तूने फिर आगे पढ़ाई की क्या, या इनकी मंडली में मिल गया? बोला, बीती बातों से क्या मतलब, तू बता, फिर आएगा ना? मैं नहीं आऊंगा, मुझे कोई मतलब ही नहीं है। तू वहीं नदी के तट पर आ जाया करना, शाम को हम वहीं मिलेंगे। बोले, तू एक बार तो वापस आना। नहीं, मैं चलता हूँ। प्रशांत चला गया। अखंडालय आश्रम पर आए। अखंडालय ने स्वामी जी से कहा, वो नहीं आएगा। स्वामी जी कहते हैं, ईश्वर को लाना होगा तो वो होता कौन है नहीं आने वाला? वैसे भी उसमें पात्रता अच्छी है, उसके लक्षण अच्छे हैं, इसीलिए तो मैं भी इतना कह रहा हूँ। अगले दिन अखंडालय फिर प्रशांत से मिले। अखंडालय ने कहा, अच्छा तू ना आए तो मत आ, पर भगवान का नाम तो लिया कर, सुमिरन तो कर, उनसे प्रार्थना करके तुझे रास्ता दिखाए। क्या पागलपन है गोपाल राव, तू तो मेरे पीछे ही पड़ गया।
अरे मुझे कोई मतलब ही नहीं है भगवान से, कोई जरूरत ही नहीं है मुझे भगवान की, क्या जबरदस्ती है। प्रशांत चला गया। अखंडालय अगले दिन उसके आवास पर गए, पर वह वहां से जा चुका था। हताश मन से अखंडालय आश्रम पर आ गए और स्वामी जी से बोले, वो तो वृंदावन ही छोड़ गया। कोई बात नहीं, तू क्यों परेशान होता है। बोले, प्रशांत के माँ और बाबूजी का तो बहुत पहले ही देहांत हो गया। बड़े भाई और भाऊजी हैं रामेश्वरम में, इसलिए कोई बंधन ही नहीं है, विवाह हुआ नहीं अभी। बोले, सबसे बड़ा बंधन तो मन का है रे, ईश्वर को उसे खींचना होगा तो खींच ही लेगा। 5-6 महीने बाद प्रशांत वहां आया। बहुत अस्त व्यस्त सी स्थिति थी। खंडालय ने कहा, ये क्या हाल है तेरा। मुझे संसार अच्छा नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता। हुआ क्या। वो बोला, यहाँ से जाने के बाद दूसरी नौकरी की, पर वहां भी मैं 1 महीने से ज्यादा नहीं कर सका। किसी की गुलामी की ही नहीं जाती। 1-2 जगह और कोशिश की, पर दुनिया के बढ़ते कदमों के साथ मैं कदम मिलाकर चल नहीं पाया। वहां से भी छोड़ी। भैया से कुछ अनबन तो पहले से ही हो गई थी। अकेला ही रहता था। अखंडालय ने पूछा, विवाह नहीं किया। मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता गोपाल राव। भैया और भाऊजी के संबंध देखकर वैसे ही विरक्ति हो गई है, कुछ नहीं सुहाता मुझे। स्वामी जी भी सब सुन रहे थे। वे पास आए। क्या अब ईश्वर की जरूरत महसूस होने लगी है। बोला, ईश्वर तो मैं नहीं जानता, पर मुझे सार चाहिए। संसार में कोई सार नहीं है। शांति चाहिए, सत्य चाहिए। मृत्यु और मृत्यु के बाद की क्या बात करूं, मैं तो जीवन को ही ठीक से नहीं समझ सका। अंधेरा ही अंधेरा, प्रकाश कहाँ है। वे बोले, आंखें बंद करके कोई कहे प्रकाश कहाँ है तो बड़ी अनुचित बात लगती है। कोई जिस स्थिति में है उससे बाहर निकलना तो चाहे, प्रकाश मिल जाएगा। उसी स्थिति को सब कुछ मानकर चलता रहे, वही घर बार, वही कोल्हू के बैल की तरह सुबह उठकर दैनिक दिनचर्या में लग जाना, वही सांसारिक दुनिया। इनसे हटकर आध्यात्मिक दुनिया में आए, भगवान का सुमिरन करे, प्रार्थना करे, प्रकाश मिलेगा। ईश्वर की कृपा है तुम पर, जो तुम्हें ये अंधकार अंधकार लगने लगा है, वरना तो जन्मों निकल जाते हैं, ये भी पता नहीं चल पाता कि अंधेरे में जी रहे हैं। इसके बाद प्रशांत और स्वामी जी के बीच कुछ प्रश्नोत्तर होते हैं, जो हम अगली कड़ी में देखेंगे। जय श्री कृष्ण।